इलाहाबाद न्यूज टीवी चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। इस समय हम उपस्थित हैं भोजपुर जिले के आरा के ब्रिज क्रॉसिंग स्टेडियम में। आपको बता दें कि आगामी 30 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा भोजपुर जिले में प्रवेश करने वाली है। इसको लेकर भोजपुर जिला प्रशासन की टीम अभी ब्रिज क्रॉसिंग स्टेडियम में जायजा करने के लिए पहुंची हुई थी। हम आपको दिखा दें यहाँ पर तैयारी पंडाल बात आ चुका है, तो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। जो हमारे डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अभी भोजपुर जिला प्रशासन की टीम आई हुई थी, बातचीत हुआ था वोटर अधिकार यात्रा जो आगामी 30 तारीख को होने वाला है। पहली बार वहाँ पंडाल बना दिया जाएगा स्टेडियम में राहुल गांधी जी का आगमन होगा। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे वोटर अधिकार यात्रा पर। क्या कहिएगा, अभी जिला प्रशासन की टीम आया था, जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, अभी वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जिला प्रशासन से एसडीएम मैम आई थी जी। उसके बाद सभी डीएसपी लोग, सभी थाने के इंचार्ज थे, सारे लोग फील्ड का मुआयना किए। कारण क्या है कि हम लोगों ने सभा स्थल का चयन जो है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में किया है, तो उसको लेकर मैम ने जो भी जरूरी सवालात था हम लोगों से रूबरू हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी आपका मंच का ये हम लोगों का अभी यहाँ मंच बनेगा सामने। हाँ जी, और यहाँ लगभग 20,000 कुर्सियाँ 20 से 25,000 कुर्सियाँ, 3 बड़े पंडाल लगेंगे। और जो उत्तर साइड का गेट है, मैम ने उन्होंने कहा कि वो भी इन और ये दक्षिण साइड खुलवा देंगे आउट के लिए। और हेलीपैड के लिए भी बात हुई, तो मैम ने कहा कि जो भी जरूरी कागजात है। हेलीपैड कहाँ बनेगा? देखिए, महाराजा कॉलेज में ही हेलीपैड बनेगा। मैम हम लोगों ने सारी चीज को परमिशन के लिए दे दिया है और वो सारे लोग एक्सरसाइज भी करना चालू कर दिया है। तो मैम ने आश्वासन दिलाया है कि हम 1-2 दिन में सारी चीज कर लेंगे। बहुत सारी बातें हुई कि राहुल जी जब बगुरा से इन करेंगे और 4 लेन पे चढ़ेंगे, तो उन 4 लेन के बीच में कौन कौन से पॉइंट होंगे जहां लोग स्वागत करेंगे, कितने सारे वॉलंटियर्स होंगे, जो पदयात्री होंगे, जो कारकेट के बाद गाड़ियां होंगी उनको रखने की व्यवस्था कहाँ होंगी, और वो कारकेट में कौन कौन गाड़ियां होंगी, उसमें कौन कौन लोग होंगे जिनको मंच तक लाना होगा। वो गाड़ियां जब आएंगी और मंच स्थल तक पहुंचाएंगी, तो उसके बाद उस गाड़ियों को, जो वीआईपी गाड़ियां है, उनको कहाँ रखा जाएगा। जो एमपी ग्राउंड है उसमें उन्होंने कहा कि रखने का काम किया जाएगा। तो ये सारी चीजों पर विस्तृत बात है। सर एक बात और पूछना चाहते हैं, विशाल जनसभा इसी स्टेडियम में होगा, कितना लाख लोगों के जुटने की संभावना है, कुछ बता सकते हैं? देखिए, कम से कम 2 से 2.5 लाख की संख्या यहाँ जुटेगी। कारण क्या है कि आपने सासाराम जो कार्यक्रम हुआ, आपने आगाज देखा, शाहबाद के सासाराम से स्टार्ट हुआ, तो वहां सैलाब, जो जन सैलाब उमड़ा था, तो आप वहां जन सैलाब देखे थे। आरा में आप सुनामी देखेंगे, जो सुनामी होता है ना, सुनामी, वो आरा में आप सुनामी देखे, वो भीड़ नहीं रहेगी। और क्रांति की चिंगारी आरा ने हमेशा छेड़ा है और आरा से वो झलक आपको दिखेगी, क्योंकि आम आदमी इस सरकार से, ये जो हमारी केंद्र की सरकार है और जो ये प्रदेश की सरकार है, आम आदमी त्रस्त हो चुका है। और खास करके ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, जो आम मतदाताओं को, जो इंडिया गठबंधन के मतदाता है, खासकर उनको टारगेट करने का काम किया। वही चुनाव के 1-2 महीना पहले आनंद फानंद में चुनाव को मुखौटा बना के जिस तरह से इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का साजिश किया गया है, चुनाव आयोग को, केंद्र की सरकार को और राज्य सरकार को यहाँ के कार्यक्रम से माकूल जवाब मिल जाएगा। और जनता पूरी तरह अपना यह बताने का काम करेगी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बदलाव बिहार के मुड में, बिहार बदलाव के मुड में है और बिहार में बदलाव होगा। और यकीन मानिएगा कि बिहार में बदलाव के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी पता है। आपने बताया था 2 से 2.5 लाख हाँ बिल्कुल जुटने की संभावना है जनता की। जी जी, तो 2 से 2.5 लाख जुटने की संभावना है, तो सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी आप? देखिए, इसी के लिए प्रशासन के सारे बड़े पदाधिकारी आए और उन्होंने भी बात किया कि जो कैंपस है वो 2-2.5 लाख नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों की बात हुई कि जितने लोग सभा में बैठ पाएंगे और बाहर बहुत सारी एलसीडियां लगेंगी रमना मैदान के, बिल्कुल रमना मैदान के चारों तरफ सैकड़ों एलसीडी लगाया जाएगा। कुंवर सिंह के जो दीवार है उस पर, ये स्टेडियम की दीवार है, उसके ऊपर भी बहुत सारी एलसीडी लगेगी, ताकि जो लोग भी आएंगे, कुछ लोग पार्क से, कुछ लोग रोड से, जो जहां से भी यह मतलब कार्यक्रम देखे, हमारे नेता का सुने, और जो लोग इसमें एडजस्ट हो पाएंगे, जो लोग इसमें प्रवेश कर पाएंगे सहूलियत के अनुसार, वो लोग भीतर लाइव देखेंगे। आपको हम बता दें कि पहली बार बाबू कुंवर सिंह की धरती पर राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है। तो एक बात हम पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर अमित द्विवेदी जी से, इनकी भूमिका क्या रहेगी, किस तरह स्वागत करेंगे? देखिए, हम लोगों का, देखिए हमारे साथ छोटे भाई अभिषेक द्विवेदी जी हैं, प्रेम जी हैं और बहुत सारे साथी हैं, सबका नाम जरूरत के अनुसार लिया जाएगा। ये सारे टीम जो है जो दस्तर पर लगा हुआ है कि राहुल जी का जो स्वागत होगा वो ऐतिहासिक होगा, भूतो न भविष्यति। दिखाई पड़ेगा कि भोजपुर की आवाज, भोजपुर की जनता
किस कदर राहुल जी के प्रति स्वागत के लिए ललायित है। और ये युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के सभी साथी तन मन धन से लगे हुए हैं और ऐतिहासिक स्वागत होगा। आरा की धरती है, आरा की आराध्य देवी की धरती है, बाबू कुंवर सिंह की धरती है। जो अभी हम खड़े हैं बाबू कुंवर सिंह स्टेडियम में खड़े हुए, देख सकते हैं ये जनसभा यहीं पर होगा। ये देख सकते हैं टेंट की भी सामान आ चुका है, मात्र कुछ दिन रह चुका है। आगामी 30 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा जनसभा की जाएगी। आइए हम बात करेंगे हमारे यूथ आइकॉन महाराजा कॉलेज चेंज होने का महाराजा कॉलेज भी चेंज हो चुका है। आइए हम जानते हैं हमारे डॉक्टर अमित द्विवेदी से, पुनः अभी जानेंगे इनसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहिए सर, क्यों हुआ चेंज, आखिर क्या बात है? देखिए, ये कोई इशू नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो सिर्फ जगह के ही आधार पर चयन नहीं किया जाता है। बहुत सारी चीजें होती है कि निकलने का रास्ता, इन करने का रास्ता, वहां बैठने के लोगों के लिए, खड़े होने के लिए रास्ता, या प्रशासन की गाड़ियां बढ़िया से आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, बड़े कारकेट के लोग, बड़ी कारकेट आएंगे, तो ये सारी चीजों को देखते हुए कोई डिसीजन लिया था। महाराजा कॉलेज सब लोगों ने सोचा था, बट महाराजा कॉलेज में हम लोगों ने सोचा था कि एक गेट और मिल जाता, कन्हैया सिंह, डॉक्टर कन्हैया सिंह के सामने जो गली होती तो शायद मामला बन सकता था। लेकिन वहां एक सिंगल गेट था, महाविद्यालय प्रशासन उस गेट के लिए तैयार नहीं थी। तो हम लोगों ने ये समझा कि यदि एक गेट सिंगल रहेगा और जब वीआईपी गाड़ियां मूवमेंट करेंगी तो उस समय पब्लिक को रोकना कहीं रिस्क हो सकता था। तो किसी तरह की कोई मतलब अनहोनी ना हो, और प्रशासन भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये गेट इतने बड़े कार्यक्रम के लिए उचित नहीं है। तो इन सारे पहलुओं पर प्रशासन और कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मिलकर अंतिम फैसला लिया कि नहीं, चूंकि हॉट है, आरा का हॉट है ये प्लेस है, और बड़े बड़े नेता का हमेशा कार्यक्रम नहीं हुआ है, तो प्रशासन ने भी समझा कि उचित यही होगा, इसलिए हम लोगों ने। चलिए, बाबू कुंवर सिंह स्टेडियम में यहीं पर होगा जनसभा वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। चलिए, एक बात और हम जानना चाहते हैं, बाबू कुंवर सिंह की धरती है, राजनीतिक यहीं से शुरू होता है, अंत भी यहीं से शुरू होता है, लोग यहीं से बनते हैं आईपीएस अधिकारी। तो मेरे साथ युवा कर्मठ जुझारू युवा नेता, कांग्रेस के युवा नेता अभिषेक कुमार जी उपस्थित है, इनसे भी जानेंगे क्या लगता है भोजपुर से रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए, जो वोटर अधिकार यात्रा का शंखनाद हुआ वो शाहाबाद की धरती सासाराम से हुआ जी, और यह अंतिम है। जो पड़ाव हम लोग का वोटर अधिकार यात्रा का है वो भोजपुर है। वहां से जब हम लोग चले थे तो एक छोटा सा हम लोगों ने शंखनाद किया था, और अभी देखिए रास्ता हम लोग अभी चल रहे हैं, जिले वाइज हम लोग घूम रहे हैं, धीरे 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 यहाँ पे अब सुनामी आ जाएगी। और आप इंतजार कीजिए, कल का आपने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग वीडियो देखा होगा कि किस तरह से भाजपा के एक बड़े नेता को, मंगल पांडे, अब नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, किस तरह से भाजपा के एक बड़े नेता को जनता ने दौड़ाया। 2 दिन 3 दिन पहले जो हमारे माननीय एक और मंत्री जी हैं अशोक चौधरी जी, किस तरह से गो बैक के नारे उनके सभा में लगे। अशोक चौधरी जी वहां कह रहे थे डीएसपी जी उनको पकड़िए, उनको पकड़िए। अभी इंतजार कीजिए, पब्लिक डंडा लेके। क्या लगता है कि 30 तारीख को धरती से रिकॉर्ड टूटेगा? रिकॉर्ड बिल्कुल टूटेगा, एकदम टूटेगा। आप 3 लाख देखिए, मैं आपको बता देता हूं, बड़े भाई ने जैसा कि कहा 2 से 2.5 लाख की बात, आप इंतजार कीजिए। बबूरा पुल से आप देखते जाइएगा, कम से कम 10 से 12 लाख लोग यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। जुटेंगे, एकदम जुटेंगे। व्यवस्था कर दीजिएगा, व्यवस्था की मैं वही बात बता रहा हूँ। 2-2.5 लाख केवल टाउन की बात हो रही है। बबूरा से जहां पर हम लोग का एंट्री होगा हमारे जिला में, हमारे माननीय राहुल गांधी और बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी का और दीपांकर भट्टाचार्य जी का, मैं आपको बता देता हूं अभी अटकलें और लग रही हैं, और भी कई बड़े बड़े नेता देश के आने वाले हैं जी। अभी हो सकता है तो सांसद जो प्रियंका गांधी है वो आरा आएंगी, स्टालिन साहब आएंगे, उसके अलावा अखिलेश यादव का भी प्रोग्राम हो सकता है कि आरा में बनने वाला है। आप इंतजार कीजिए, सुनामी तो आएगी। और बबूरा से लेकर के जो हमारा ये आरा स्टेडियम का प्रोग्राम है, 12 से 12.5 लाख लोग बिल्कुल इस यात्रा में जुड़ेंगे। और उसके बाद ये बिहार सरकार है, इसके खिलाफ हम लोग आपके सामने है कि किस तरह से उनके बिहार सरकार की जमीन नीचे से हिल गई है। आपने भोजपुरी में गाना सुना होगा, आरा कभी हारा नहीं है। राहुल गांधी की भी 30 तारीख का आगमन हो रहा है, तो क्या लगता है कि नेक्स्ट पीएम बनेंगे राहुल गांधी जी?
यकीनन बनेंगे। जो आदमी इतना मेहनत कर रहा है, 14,000 किलोमीटर की यात्रा, वो पहले भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। अभी बिहार में लगभग आधे से ज्यादा बिहार को वोटर अधिकार यात्रा में घूम रहे हैं। ये मेहनत है उनका, जनता उन पर विश्वास कर रही है, यूथ उन पर विश्वास कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों ने देखा, जैसे राहुल गांधी जा रहे हैं, उनका छोड़िए ना, मेरे घर में मेरे भतीजे ने कहा कि मुझे आज के आज राहुल गांधी से मिलना है। ये स्थिति है। तो मिलना तो क्या फोटो खिंचवाना है या नहीं नहीं, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये उनकी लोकप्रियता की बात कर रहा हूँ। बच्चों के जुबान पर अभी नाम है राहुल गांधी का। ठीक है, एक दौर था, लेकिन अब जो स्थिति है केंद्र सरकार की, कहीं न कहीं हमारे जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी हैं। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर में भोजपुर जिला प्रशासन की टीम आया हुआ था, जो सदर एसडीओ के साथ कई अन्य अधिकारी यहाँ पर स्थल को जायजा किया गया और आगामी 30 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा को लेकर स्थल को जायजा किया गया। अब ये देखना है कि आगामी 30 अगस्त को क्या इस स्टेडियम में 2 से 2.5 लाख तक आदमी जुटता है कि नहीं, वक्त और समय बताएगा। तब तक हमें दीजिए इजाजत।